Hello everyone, welcome back to my channel Let's Study. Myself Niharika and I will be teaching you economics and Indian economy for all the government and competitive exams. In yesterday videos we have discussed regarding economy and economics. I hope आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको आइडिया हुआ होगा कि what is economy and economics. अब हम आगे बढ़ते हैं economics में कि economics is divided into two parts, micro and macro. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, तो आप कॉमन सेंस से बताएंगे कि इन द स्पेलिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो द डिफरेंस इज आई एंड ए. दोनों में क्या डिफरेंस है? आई का और ए का जस्ट वन अल्फाबेट का डिफरेंस है. बट इकोनॉमिक्स के थ्रू हम देखेंगे तो इसमें बहुत ही वास्ट डिफरेंस है. तो पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? Macroeconomics is the study of behavior of individual economic unit. एक इकोनॉमिक यूनिट की जब हम स्टडी करते हैं हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं. जैसे एग्जांपल, इनकम ऑफ ए पर्सन, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म एंड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट. जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, आई फॉर इंडिविजुअल, आप ऐसे याद रख सकते हैं. माइक्रो में आई फॉर इंडिविजुअल, दैट मीन्स you are studying a behavior of economic unit of for a single unit. आप एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम उसको माइक्रो में रीड करते हैं. अब देन कम टू मैक्रो. मैक्रो ए, दिस ए, तो ए मीन्स एग्रीगेट और एवरेज. मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल. सो द डिफरेंस, मेन डिफरेंस इज in macroeconomics we study as a whole, as an aggregate, as a country or as a whole state we study in macroeconomics. मैक्रो में हम एग्रीगेट निकालते हैं और एवरेज. बट इन माइक्रोइकोनॉमिक्स देयर इज वन यूनिट or a single unit like an individual. You can see the difference. Micro studies about the individual unit and macro studies about the economic as a whole or average aggregate. For example, national income, GDP or price level. So we will discuss it further. जब हम माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो comes income of a person, one individual person, तो income of a person. But in case of macro, it becomes a national income. Because we are talking about the income of a as a whole. पूरी कंट्री की हम जब बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री का जब हम एग्रीगेट या एवरेज निकालते हैं तो मैक्रो में. अब हम डिटेल सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, जीडीपी कैसे निकालते हैं, या प्राइस लेवल या डिमांड सप्लाई जो एक्स्ट्रा है वो हम कैसे निकालते हैं. हम डिटेल वर्जन में जाएंगे तो आपको आइडिया होगा. बट फॉर राइट नाउ just you have to understand the differences. For individual person we are talking about is micro, and for a whole country we are talking is come under national income. Next है value of all output. जब हम एक सिंगल फॉर्म की बात करते हैं, सिंगल आउटपुट की बात करते हैं तो माइक्रो, एंड देन if it comes as a whole then it is known as GDP, gross domestic product. जब पूरी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री का जब आउटपुट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम जीडीपी, उस चीज को हम जीडीपी बोलते हैं. प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है, सिंगल इको यूनिट की, इकोनॉमिक यूनिट की. जब हम सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की हम बात करते हैं तो वो है प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट. और वही चीज मैक्रो में इज नोन एज प्राइस लेवल. इसको हम फर्दर रीड करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड ग्राफ्स के थ्रू, तो आपको और आइडिया होगा. But for initials, the difference is micro and macro because this economics is divided into two parts, micro and macro. जब हम आगे जाएंगे तो माइक्रो में क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे, और मैक्रो में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे. आई होप आपको आइडिया हुआ होगा कि माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस है. मैक्रो में क्या चीज एक इंडिविजुअल पर्सन की नेशनल इनकम बन जाती है, क्या चीज एक आउटपुट की, हम सिंगल आउटपुट की बात करते हैं तो माइक्रो में आके वो क्या चीज जीडीपी बन जाती है. डिटेल हम बात करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली.
तो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स एंड द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको ये आइडिया हो गया, ये समझ में आ गया, तो आगे जाके जब हम डिटेल वर्जन्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ेंगे, तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। हमने बात करी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीज द एग्रीगेट एंड द एवरेज ऑफ द इकोनॉमिक एज अ कंट्री एज ए होल। हम पूरे एज कंट्री की हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम उसको कवर करते हैं। तो एग्रीगेट किसका एग्रीगेट जो हम निकालते हैं वो नेशनल इनकम और जीडीपी का। अब वो कैसे निकालते हैं हम आगे जाके जब सिलेबस में जाएंगे हम जब बात करेंगे, बट जस्ट यू रिमेम्बर वन थिंग इज द एग्रीगेट जो हम निकालते हैं वो नेशनल इनकम और जीडीपी का निकालते हैं, बट जब हम एवरेज निकालते हैं वो हम प्राइस का निकालते हैं। प्राइस कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उससे डिमांड सप्लाई पे क्या असर हो रहा है, वो भी हम जब लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे। पर अभी के लिए एग्रीगेट और एवरेज की हम बात कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हम इन 3 टॉपिक्स में जब कवर हो रहा है वो नेशनल इनकम, जीडीपी और प्राइस लेवल। आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि दोनों की जो टॉपिक्स हैं वो कैसे वेरी कर रहे हैं आपस में। तो आज के लिए इतना ही मेरी वीडियो में, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सजेशन है या आपको कोई टॉपिक है जो आप कवर करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।